और जिले में रोल मॉडल खैरुना की तर्ज पर किस जिले के 75 गांव भी स्मार्ट विलेज बनेंगे? रोल मॉडल खैरुना की तर्ज पर बूंदी जिले के 75 गांव को स्मार्ट विलेज बनाया जाएगा। सही आंसर ऑप्शन डी बूंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन गृहल परियोजना संबंधित है। गृहल परियोजना बाड़मेर जिले में जो कि लिग्नाइट कोयला आधारित ताप विद्युत परियोजना है। सही आंसर ऑप्शन बी ताप विद्युत परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान की पुगल नस्ल है। राजस्थान में पुगल नस्ल भेड़ की नस्ल है। वहीं पर अगर देखें तो राजस्थान में बकरी की नस्ल जमुनापुरी और बरबरी आती हैं। गाय की राठी, कांकरेज और थारपारकर। ऊँट की नस्ल की बात करें तो राजस्थान में ऊँट की नासला नस्ल प्रसिद्ध है जो कि जैसलमेर जिले में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन राज्य की किस झील को उत्तर भारत की सबसे बड़ी वाटर टूरिस्ट स्पॉट्स हब के रूप में विकसित किया जाएगा? राज्य की पिचोला झील जो कि उदयपुर जिले में है, इसे उत्तर भारत की सबसे बड़ी वाटर टूरिस्ट स्पॉट्स हब के रूप में विकसित किया जाएगा। सही आंसर ऑप्शन ए पिचोला झील। नेक्स्ट क्वेश्चन देश का एकमात्र जिला जहां पर गैस, कोयला, भाप, सौर ऊर्जा, भूसा और पानी से बिजली बन रही है। देश का एकमात्र जिला जोधपुर जिला है जहां पर गैस, कोयला, भाप, सौर ऊर्जा, भूसा और पानी इन सभी से बिजली बनाई जाती है। सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देश का एकमात्र जिला जहां पर गैस, कोयला, भाप, सौर ऊर्जा, भूसा और पानी से बिजली बन रही है। देश का एकमात्र जिला जोधपुर जिला है जहां पर गैस, कोयला, भाप, सौर ऊर्जा, भूसा और पानी इन सभी से बिजली बनाई जाती है। सही आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूरब से पश्चिम विस्तार क्रम से है। राज्य में उत्तर से दक्षिण यानी कि गंगानगर से बांसवाड़ा के मध्य की दूरी 826 किलोमीटर है और पूरब से पश्चिम धौलपुर से जैसलमेर के मध्य की दूरी 869 किलोमीटर है। यानी कि राजस्थान का उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम विस्तार क्रम से 826 और 869 किलोमीटर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान राज्य का पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण देशांतरीय तथा अक्षांशीय विस्तार का अंतराल है। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 29 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर है और अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य पाया जाता है। इसके अंतराल की बात करें तो 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर में से 69 डिग्री 29 मिनट पूर्वी देशांतर घटाने पर देशांतरीय अंतराल 8 डिग्री 7 मिनट प्राप्त होता है। वहीं पर उत्तरी अक्षांश 30 डिग्री 12 मिनट में से 23 डिग्री 3 मिनट घटाने पर अक्षांशीय विस्तार 7 डिग्री 9 मिनट प्राप्त होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी देशांतरीय विस्तार 8 डिग्री 47 मिनट तथा अक्षांशीय विस्तार 7 डिग्री 9 मिनट है। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान के वे जिले जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अवस्थित हैं। राजस्थान के ऐसे 4 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर अर्थात पाकिस्तान सीमा के सारे फैले हुए हैं। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर एवं बाड़मेर। ऑप्शन ए गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर एवं बाड़मेर। इनमें सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा जैसलमेर जिले की लगती है और न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय सीमा बीकानेर की लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया था? वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को मरुकांतर नाम दिया था। सांबर झील कहाँ है? सांबर झील जयपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन ए। अजमेर जिले में पुष्कर एवं आना सागर 2 झील उपस्थित हैं। नागौर जिले में डीडवाना झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन भारत का दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी भूभाग की भूमध्य रेखा से दूरी बतानी है। भारत के दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से 874 किलोमीटर दूरी है। इसे आप मैप की सहायता से देखना चाहें तो ये भारत का मैप है और भारत के दक्षिणी भाग से भूमध्य रेखा गुजरती है। भारत के दक्षिणी भूभाग से ये भूमध्य रेखा के जो बीच की दूरी है टोटल 874 किलोमीटर है। अतः इसका सही आंसर 874 किलोमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आदम का पुल एडम्स ब्रिज निम्नलिखित में से किन 2 देशों के मध्य स्थित है? एडम्स ब्रिज आदम का पुल भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है। चलिए फ्रेंड्स इसे चित्र की सहायता से समझते हैं। आप देख सकते हैं इस जगह पर रामेश्वरम द्वीप है जो इंडिया में स्थित है और श्रीलंका में मन्नार की खाड़ी स्थित है। रामेश्वरम द्वीप और मन्नार की खाड़ी इन दोनों के बीच में ये जो पुल दिखाई दे रखा है इसी को एडम्स ब्रिज या आदम का ब्रिज कहते हैं, जिसे हम राम सेतु के नाम से भी जानते हैं। आप सब जानते ही होंगे ऐसी मान्यता है कि इस पुल का निर्माण भगवान राम जब श्रीलंका जा रहे थे उसी समय किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्वतंत्रता से पूर्व कौन सा भारतीय क्षेत्र काला पानी के नाम से जाना जाता था? स्वतंत्रता से पूर्व काला पानी के नाम से अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जाना जाता था और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सेलुलर जेल स्थित थी जिसमें काली पानी की सजा दी जाती थी। इस कारण इसे काला पानी के नाम से जाना जाता था। सही आंसर ऑप्शन बी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट पर्वतमाला में स्थित नहीं है? फ्रेंड्स जो दर्रे दे रखे हैं तालघाट,
बोरघाट एवं पालघाट ये तीनों दर्रे पश्चिमी घाट में स्थित हैं, जबकि पीपली घाट दर्रा अरावली पर्वतमाला में स्थित है। हमसे यही पूछा गया है कि कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट में स्थित नहीं है, अतः इसका सही आंसर ऑप्शन डी पीपली घाट दर्रा। वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? फ्रेंड्स, हमें उन नदियों के बारे में बताना है जिनका उद्गम तो अमरकंटक पठार से होता हो परंतु उनकी दिशा अलग अलग होती हो। ऐसी नदियां नर्मदा और सोन दो नदियां हैं जिनका उद्गम अमरकंटक पठार से होता है लेकिन दिशा अलग अलग होती है। अगर इनकी दिशा के बारे में जाने तो ये अमरकंटक पठार है, इसके पश्चिम दिशा में नर्मदा नदी और अमरकंटक पठार के पूर्व दिशा में सोन नदी बहती है। अतः सही आंसर ऑप्शन सी नर्मदा और सोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, शांत घाटी अवस्थित है। शांत घाटी की लोकेशन बतानी है। शांत घाटी कहाँ पर अवस्थित है? शांत घाटी केरल में स्थित है, जिसे साइलेंट वैली के नाम से जानते हैं। अगर उत्तराखंड में देखा जाए तो उत्तराखंड में फूलों की घाटी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फ्रेंड्स, हमें बताना है जो दिए गए युग्म में उनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। एक तरफ हमें राष्ट्रीय उद्यान दे रखे हैं, दूसरी तरफ उन राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाने वाले जीवों के बारे में दे रखा है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात जिले में है और एशियाई शेर के लिए जाना जाता है, ये सही सुमेलित है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर जिले में है, जिसे साइबेरियन सारस के लिए जाना जाता है, ये भी सही सुमेलित है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है, जो कि एक सींग वाले गैंडे के लिए जाना जाता है, ये भी सही है। दाचिंगम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में स्थित है, जिसे कश्मीरी मृग के लिए जाना जाता है। इसमें हमको दाचिंगम के साथ हाथी दे रखा है, जो कि असुमेलित है, और यही हमको बताना है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे प्राचीन बलित पर्वतमाला कौन सी है? भारत में सबसे प्राचीन बलित पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला है, जो प्री कैम्ब्रियन काल की पर्वतमाला है। अगर हम चारों पर्वतमाला के बारे में देखें तो विंध्याचल और सतपुड़ा मध्य प्रदेश में स्थित हैं। नीलगिरी पर्वतमाला तमिलनाडु में स्थित है, जो कि पश्चिमी घाट को पूर्वी घाट से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत के कोरोमंडल तट जो तमिलनाडु में स्थित है, उस पर सर्वाधिक वर्षा लौटते हुए मानसून यानी प्रत्यावर्तित मानसून से होती है। लौटते हुए मानसून का समय अक्टूबर नवंबर माह में होता है और इसके द्वारा कोरोमंडल के तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। सही आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर मध्य प्रदेश में जबलपुर शहर में स्थित है। ऑप्शन ए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महाद्वीप में ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें ज्वालामुखी का सर्वथा अभाव पाया जाता है। सही आंसर ऑप्शन सी। एशिया महाद्वीप को सभ्यताओं का पालना कहते हैं। यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जानते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप को बर्फीला महाद्वीप या श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर वर्ष भर लगभग बर्फ जमी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी अमेजन नदी है, जो कि ब्राज़ील के जंगलों में प्रवाहित होती है। अफवाह की दृष्टि से अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी अफवाह तंत्र वाली नदी है। अमेजन नदी दक्षिण अमेरिका में ब्राज़ील में अमेजन वर्षा वनों से होकर गुजरती है। अमेजन वर्षा वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, क्योंकि ये संपूर्ण जीवमंडल को 20% ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाद्वीपों के सामान्यतः किस भाग में मरुस्थलों की उपस्थिति पाई जाती है? महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर वर्षा की कमी होती है, इसके कारण पश्चिमी भाग पर मरुस्थलों की उपस्थिति पाई जाती है। सही आंसर ऑप्शन डी। महाद्वीपों के पश्चिमी भाग पर मरुस्थल की उपस्थिति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को दिया गया भौगोलिक नाम है। ऑस्ट्रेलिया के घास स्थल को डाउन्स के नाम से जानते हैं। बेल्ट्स दक्षिण अफ्रीका के घास स्थल को कहते हैं। सवाना पूर्वी अफ्रीका के घास स्थल का नाम है। प्रेयरी उत्तरी अमेरिका के घास स्थल का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस महासागर की प्रमुख विशेषता प्रबल व्यक्ति है? जो दिए गए महासागर हैं अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और आर्कटिक महासागर, इनमें प्रबल व्यक्ति की विशेषता प्रशांत महासागर में देखी जाती है। ऑप्शन बी प्रशांत महासागर।